एक पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अंकुरपुर था। ये गांव घने जंगल के बीच बसा हुआ था और यहाँ के लोग शांति और खुशी से जीते थे। गांव के लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस शांत गांव के बीच एक नाम अक्सर सुना जाता था, डाकू शेर सिंह। डाकू शेर सिंह का नाम सुन के सारे लोग डर से कांपने लगते थे। कहानियों के मुताबिक शेर सिंह एक समय काफी अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ समस्याओं और दुश्मनियों के चलते वो एक डाकू बन गया। उसने अपने डाकूपन के दिनों में कई गांव और नगर को लूट लिया था। इससे उसकी बदनामियां भी बढ़ गई थी। शेर सिंह का डाकू बनने का सफर एक कड़वी सच्चाई से भरा था। उसका एक प्यारा परिवार था और वो अपने गांव के लोगों के साथ खुश था। लेकिन एक दिन उसका परिवार एक बड़े दुश्मन के हाथ मर गया। शेर सिंह को इस दुश्मन से अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी की सुरक्षा और अपने परिवार के प्रति बदला लेने के लिए डाकू बनने का फैसला करना पड़ा। शेर सिंह ने डाकू बनकर अपने साथ कुछ और लोगों को जोड़ा और एक छोटी सी गैंग बनाई। उन्होंने जंगल के छुपे हुए स्थान को अपना बेस बनाया और गांव और नगर को लूटना शुरू किया। इसे शेर सिंह को लूटी हुई धन मिलती थी और लोगों में उसकी बदनामियां भी बढ़ गई थी। डाकू शेर सिंह की राज की दुनिया। शेर सिंह ने अपनी गैंग के साथ एक छुपी हुई दुनिया बनाई जहां उन्होंने अपना लूट का खजाना छुपा रखा था। इस छुपी दुनिया में हर तरह की सुरक्षा और छुपी हुई टेक्निक्स थी जिसे कोई भी उसके खजाने तक नहीं पहुंचा सकता था। शेर सिंह ने अपनी गैंग के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया था जिसे वो अपने खजाने को सुरक्षित रखे और अपने दुश्मनों से बाग से। शेर सिंह का एक असिस्टेंट राजू, जो उसकी गैंग का ट्रस्टेड मेंबर था, उसने एक दिन शेर सिंह से कहा कि गांव के लोग उससे डर से कांप रहे हैं और एक दिन उसके खजाने की खोज में लगे हुए हैं। शेर सिंह को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन गांव की छोटी सी लड़की नीता ने शेर सिंह के बारे में सुना और डिसाइड किया कि वो उसके खजाने को ढूंढेगी। नीता को गांव के लोगों ने बताया था कि शेर सिंह के खजाने के साथ एक राज छुपा हुआ है जो उसके डाकू बनने की कहानी से जुड़ा है। नीता को ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उसने अपने दोस्त राहुल और अनु के साथ मिलकर शेर सिंह के खजाने की खोज शुरू की। नीता और उसके दोस्तों ने सबसे पहले शेर सिंह के जंगल के बेस को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने जंगल में एक पुराना हवेली देखा जहां कुछ पुरानी चीज़ें और पेपर्स माए। इन पेपर्स में कुछ क्लूज और एक पुरानी मैप था जो शेर सिंह के खजाने के बारे में हिंट देता था। नीता और उसके दोस्त ने इस मैप को फॉलो करना शुरू किया और एक बड़े बाजार के बेहतरीन स्थान तक पहुंचा। बाजार की खोज और पहेली बाजार में नीता और उसके दोस्तों ने देखा कि वहां एक छुपी हुई जगह है जहां शेर सिंह अपना खजाना छुपा सकता था। मैप के हिसाब से वहां एक पुरानी धोबी की दुकान थी जहां से एक रास्ता एक पुराने मंदिर तक जाता था। नीता ने मंदिर के अंदर जाकर देखा और वहां एक पुराना लिखा हुआ पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जहां भी खोजो चांद के साथ एक जगह मिलती है जहां रात को चमक होती है और सब कुछ रोशन होता है। वही छुपी है वो चीज जो आपको मिलने से नहीं छोड़ती। नीता को ये पहेली समझ आई और उसने डिसाइड किया कि वो इस पहेली को सॉल्व करेगी। नीता और उसके दोस्तों ने पत्र के हिसाब से एक रास्ता ढूंढा और एक पुराने मंदिर के पीछे एक केव तक पहुंचा। केव के अंदर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी डाकू की दुनिया थी। इस दुनिया में कई सफाई और सुरक्षा के सिस्टम थे जो शेर सिंह ने अपने खजाने को सुरक्षित रखा था। नीता और उसके दोस्तों ने केव के अंदर ध्यान से देखा और वहां एक पुरानी बॉक्स मिली। बॉक्स को खोलकर उन्होंने देखा कि वहां एक खजाना था, लेकिन खजाने के साथ एक और नोट था जो ये बताता था कि असली खजाना दोस्ती और हिम्मत में है। जो इस राज को सॉल्व कर सके वही असली खजाना पाएगा। नीता और उसके दोस्तों ने समझा कि असली खजाना दोस्ती और हिम्मत का है।
उन्होंने खजाने को गांव के लोगों के साथ बांट दिया और सबने मिलकर खुशी से जिंदगी बिताई। शेर सिंह को ये समझ आया कि उसके डाकूपन का कोई मायने नहीं था जब तक वो अपनी जिंदगी में सुकून और दोस्ती नहीं लाया। एंड डाकू शेर सिंह के खजाने की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी बन गई, जो सबको दोस्ती, हिम्मत और जिंदगी के असली मायने समझती है। नीता और उसके दोस्तों की हिम्मत और दोस्ती ने गांव को एक नए रूप में जीवन दिया और शेर सिंह की जिंदगी को एक नई दिशा दी।